हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। वही टॉपिक चल रहा है हमारा, कल जो हमने उस टॉपिक बनाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसका ठीक है तीसरा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। इस वीडियो के माध्यम से हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप वाली स्थिति का है जिसमें विदाउट लाइट आता है। ये पहली बेसिक है, इसमें बेसिक सीखेंगे कैसे हम किस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका क्या सेंस होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कैसे अंग्रेजी में पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप करके नहीं जाना है, और कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसे साथ के साथ नोट करिए। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़िए। प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो बेटा, हमने ये आज का टॉपिक बता दिया कि इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका क्या है, इसका मीनिंग जान लेते हैं। द सेंटेंस स्टार्ट विद ए मेन वर्ब एज वेल एज द सेंस ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट एंड अलाउ। इस प्रकार का सेंस देता है। इसमें आपको है कोई व्यक्ति अलाउ करता है, जैसे आज्ञा दे सकता है, आपसे प्रार्थना कर सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है, आपको कोई सुझाव दे सकता है, आपको कोई आज्ञा दे सकता है, आपसे कोई प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार का इसमें सेंस आता है। ऐसे प्रकार इन वाक्यों को क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं इनको? आज्ञा सूचक वाक्य। सर, ये हम कैसे पहचाने अंग्रेजी में? इसका एग्जाम्पल देखो अंग्रेजी का, जैसे गो देयर, प्लीज सिट डाउन, कम हेयर, लिसन मी, ठीक है, अंडरस्टैंड, स्टैंड अप। इस प्रकार के वाक्य इन्हें क्या कहते हैं? इंपरेटिव, जो हमारे B1 से शुरू होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? B1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे हमने लिख दिया भाई, जैसे हम कहा गो देयर, सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। लिसन मी, क्या कहेंगे? लिसन मी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे, अब हम इनका देखेंगे, या हमें एग्जाम्पल बता दिया। इसमें B1 से शुरू होता है। B1 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और फर्स्ट पार्ट बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम इन ऐसे प्रकार के वाक्यों को, इनको हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमें क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक बात और है बेटा, यू सब्जेक्ट इज हिडन। हमेशा इसमें क्या होता है? यू हमेशा छुपा रहता है। इसमें हमेशा जो यू सब्जेक्ट होता है ऐसे सेंटेंसों में हमेशा छुपा रहता है। यू इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम शो नहीं करते हैं। लिखते समय वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जैसे गो देयर, सिट डाउन, लिसन मी, ठीक है, अंडरस्टैंड, कम हेयर, प्लीज हेल्प मी, क्लीन द रूम, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं? इंपरेटिव। अब देखिए इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम किस प्रकार बनाते हैं। अब पहला सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू हिम कम हेयर। अब कम हेयर तो हमने पहचान लिया किससे शुरू हुआ? वर्ब से। कम क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में B1 है, तो कम सबसे पहले कम आया। हेयर हमने लिखा है, किससे शुरू होता है? स्टार्ट विद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म, B1 बेस फॉर्म होता है। तो कम, यहाँ मेन वर्ब का मतलब बेस फॉर्म B1, जो बेस फॉर्म होती है उसी से स्टार्ट होता है, कम हेयर। तो इतना जो हमारा जुमला आप देख रहे हैं, इतना ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बाबू कैसे बनाते हैं। वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, भागना नहीं है वीडियो छोड़कर। लिखो, नोट करो। तो देखिए बेटा, अब ये कम हेयर, अब ये कौन कह रहा है? ये बात राम कह रहा है। क्या कह रहा है? राम के भाई अपने किसी अन्य व्यक्ति से, हिम से कह रहा है कि भाई इधर आओ, कम हेयर, और यू छुपा हुआ है। तो कम हेयर, या तो देखो अब मान लो उसका भाई हो, उसका फ्रेंड हो, सर हम कैसे पहचाने इसमें क्या है? किसमें ऑर्डर दिया है या रिक्वेस्ट किया है? देखो रिक्वेस्ट तो हम ठीक है, प्लीज वाले वाक्यों में, काइंडली वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट, ठीक है, वहां का सेंस लगाते हैं। इसमें प्लीज नहीं है तो हम मान लेंगे भाई उसने सजेस्ट किया हो। मान लियो उसने भाई एडवाइस दिया हो कि भाई इधर आओ, कम हेयर, सजेस्ट किया हो। आज सर हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो हम क्या लगा सकते हैं भैया? अगर देखो आप इसमें आपने अकॉर्डिंग लगा, सेट टू को हम आस्ट में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? आस्ट में। यदि आप भ्रमते हैं कि सर मैं इसमें क्या लगाऊं, सजेस्टेड लगाऊं या एडवाइस लगाऊं या सर अलाउ, ठीक है, लगाऊं, या इसमें या ऑर्डर लगाऊं, क्या लगाऊं? तो सर इसमें आपके ऑर्डर दिया है, तो सर आप जो माने, जैसे इसमें आप कुछ ही मान सकते हैं। ये ऐसी पोजीशन है, चाहे उसमें आस्ट लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और आप इसमें सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे, कुछ आप भ्रमित हो रहे हैं, तो आस्ट लगा दो बस। इस पोजीशन में क्या लगा दो? आप आस्ट। जब आपको ये ना पता पड़े कि इसमें इसमें सजेस्ट किया जा रहा है, या इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, या इसमें एडवाइस किया जा रहा है, आप भ्रमित हैं,
तो क्या लगा दें, कुछ भी पता ना पड़े आपको तो आस्ट लगा दो बस। क्या लगा दो, आस्ट। और सर इसमें कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, टू। इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू। इनडायरेक्ट में क्या लगाते हैं इसमें कंजक्शन, टू कंजक्शन लगाते हैं, 2 + B1 से भाग को जोड़ देते हैं, बस बड़ा लॉलीपॉप है भाई। तो हमने देखो ये ऐसे लिख दिया, टू कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या लगा दिया, टू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे ही जोड़ देंगे, कम हेयर। सर ये पास्ट है तो ये पास्ट नहीं होगा, ना 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 ना। क्यों सर, क्या रीजन है, क्या कारण है? क्योंकि बेटा जब टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया, 2 + B1। जब टू से पहले, जब किसी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो टू का नेचर होता है अपने तुरंत बाद यदि वर्ब लेगा तो हमेशा B1 लेगा। क्या लेगा, B1 लेगा फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हम इसमें ठीक है सेकंड फॉर्म नहीं होगा, इसका कंजक्शन हम इसमें टू का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। राम आस्क्ड हिम टू कम हियर। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो इसमें सजेस्ट लगाऊंगा, कोई कह रहा है सर मैं इसमें एडवाइस लगाऊंगा, तो लगा दो ना, काहे परेशान हो, लगा दो, एडवाइस लगा दो, सजेस्टेड लगा दो, काहे दिक्कत है, सजेस्टेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजू सेड टू हिज ब्रदर प्लीज हेल्प मी। तो राजू सेड टू, अब उसने क्या करा है, देखो सर प्लीज मिल गया, इसमें क्या वर्ड मिल गया, प्लीज। तो प्लीज वाले को साइड करके, प्लीज को साइड करके और प्लीज वाले सेंटेंस में सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सेड टू को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। तो सेड टू के स्थान पर हमें रिक्वेस्टेड करना है बाबू, और कुछ नहीं करना है ऐसे। ठीक है, क्या करना है, रिक्वेस्टेड। क्या करना है बाबू, रिक्वेस्टेड। सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, और ऐसे लिख देंगे हम हिज ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं करना है बाबू। ठीक है, तो क्या है, अब टू कमेंट में कमेंट आकर टू लगा देंगे, प्लीज को साइड कर देंगे बेटा, प्लीज हटा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये हेल्प दे रखा है तो हेल्प से ही यदि जोड़ देंगे, हेल्प मी। मी सर चेंज करेंगे, मी, हाँ बेटा ये पर्सन है तो मी को चेंज करो, मी फर्स्ट पर्सन है तो राजू के अनुसार बदला जाएगा। हमने कल बताया था फार्मूला सन अपॉन 123, 123 वाला वही फार्मूला चलेगा। तो हमारा मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, राजू, तो राजू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी के स्थान पे हिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ हिम लगा दो। क्या लगा दो बाबू, हिम, और फुल स्टॉप। बस ये सेकंड भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है बाबू, ठीक है ना, सही है, हिम। अब द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। अब कोई मास्टर है, कोई मालिक है, कोई स्वामी है, और अपने नौकर से कह रहे हैं कि भैया रूम को साफ करो, क्लीन द रूम। जब रूम साफ कर रहे हैं तो भैया मास्टर है, मालिक है, स्वामी है, तो क्या करेगा, सर्वेंट को ऑर्डर करेगा। क्या करेगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर करेगा तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, ऑर्डर में। द मास्टर सेड टू किसमें चेंज कर देंगे हम, ऑर्डर में। इस सेंस के हिसाब से हम, ठीक है, सेंस के हिसाब से हम सेड टू को जैसा भाव आ रहा है, जैसा सेंस आ रहा है, जैसी फीलिंग आ रही है कि कौन क्या किससे कह रहा है, तो वहां क्या पोजीशन बन रही है, तो जैसी सिचुएशन बने उसी हिसाब से हम सेड टू को चेंज कर देते हैं। अब जो मालिक है तो क्या सिचुएशन बनी, ऑर्डर करेगा मालिक, कोई ऐसा तो नहीं हाथ जोड़ कर कहेगा भैया ऐसा करो कि रूम साफ करो, ऐसा तो कहेगा नहीं भैया, वो तो ऑर्डर करेगा, हेलो है रूम क्लीन करो भाई, क्लीन द रूम, तो ठीक है ऐसे बोलेगा। वो तो ऑर्डर कर दिया, तो हमने सेड टू को क्या कर दिया, ऑर्डर। ऑर्डर किसको ऑर्डर किया उनने, हिज सर्वेंट को, तो भैया सर्वेंट को सर्वेंट लगा दो, सर्वेंट ऐसे जोका तो कर दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा साइड कर दिया और टू से जोड़ दिया। ये वर्ब है क्लीन, क्लीन मानी होता है साफ करना, साफ सफाई करना, तो द रूम काहे की सफाई करना है बाबू, रूम की सफाई। तुम भी करते हो ना रूम की सफाई, हाँ तो वो भी करेगा ना। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार हमने देखो इसमें ऑर्डर लगा दिया, इसमें रिक्वेस्टेड लगा दिया, और हमने इसमें तो बता ही दिया, चाहे आस्ट लगा दो, चाहे एडवाइस लगा दो, सजेस्टेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, लगा दो, जैसा सेंस वैसा लगा दो, ऐसा नहीं है कोई काट दे, कोई नहीं काटेगा, मगर कंजक्शन सही लगना चाहिए, कंजक्शन में है, ठीक है, डिसमिस नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखिए ये माय फ्रेंड सेड टू मी, अब ये फ्रेंड है तो फ्रेंड कोई मित्र है, अब वो है मुझसे कह रहा है कि वो भी और पेरेंट्स, ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ठीक है, उनका कहना मानो। तो भैया कहना मानो, तो फ्रेंड हमको क्या करेगा, सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रेंड हमें सलाह दे सकता है, ठीक है, सलाह दे सकता है, तो एडवाइस लगा दो, क्या लगा दो, सजेशन दे सकता है, तो एडवाइस लगा दो, तो एडवाइस कर दे रहे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू की जगह एडवाइस लगा दो, एडवाइज्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, एडवाइज्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के टू, ओवे को ऐसी ओवे,
ओबे योर कौन सा पर्सन है, सेकंड है तो मी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। ये पोजीशन है अपने की है ये, तो मी किसका बना, आई से, तो आई के साथ अपने क्या आती है, माई, तो योर के स्थान पे क्या आ जाएगा, माई, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। बताओ बाबू कोई दिक्कत बबुआ, बोलो ऐसे बनेगा भाई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, नो नो। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।